Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है, कौन आने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स हम देखेंगे। सो इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में किस तरह से खुशियाँ आ सकती है, कौन आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में एंड क्या हो सकता है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या खूबसूरत पल उनकी ज़िंदगी को छू जाएगा, क्या बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी उनको मिलेगा। अगर मुझे आपको कुछ अलर्ट भी करना है तो भी मैं दे दूँगी, ओके। और मैं देती हूँ। आई ऑलवेज ब्लेंड प्रैक्टिकलिटी इंटू स्पिरिचुअलिटी, यू नो दैट। सो लेट्स सी। आई डू फाइंड जैसे पिकॉक होता है ना, उसकी जो विंग्स होती है राइट, वो फैलता है, बिल्कुल फैल जाता है जब वो बारिश के समय होता है। सो एक पर्टिकुलर सीजन में आपको कुछ ऐसी चीज़ है दर्शन होता है जो जनरली ऐसा माना जाता है कि उस पर्टिकुलर सीजन में ही वो घटनाएं होंगी। जैसे नॉर्दर्न लाइट्स है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर समय में ही देखा जाता है, बाकी समय में उसको नहीं देखा जाता। सो आपको ये जानने की भी ज़रूरत है। सो कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी इस वक्त शायद पाना चाहते हो और आप चाहते हो कि नहीं, अभी अभी चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं जानना है। आई वॉन्ट दोज थिंग्स राइट नाउ। सो यहाँ पे यूनिवर्स उस तरह से आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ मिलेगा, ऑफ कोर्स एट द राइट सिचुएशन। कुछ लोग ऐसा भी फील कर रहे हैं कि देखो मेरे पास है तो बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए, आइडियाज़ है, ठीक है, मेरे पास टाइम भी है उस चीज़ को स्केच करने के लिए, प्लान करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, सब कुछ है, लेकिन मुझे ना मौके नहीं मिल रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है मौके तो आपको ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे शंख, बहुत सारे शंख बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा शंख बन रहे हैं। द शेल्स आर कमिंग, लॉट ऑफ शेल्स। और शेल्स माना जाता है कि विष्णु जी की प्रतीक होता है। सो यहाँ पे जो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि आपके आइडियाज़ जो है अभी भी स्टोर्ड है, आप कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखे हो, उसको प्रयोग करो, जल्द से जल्द उसको ऑपरेट करो, ठीक है। उसको एकदम ऐसा आपने थ्योरी पढ़ लिया है, फॉर एग्जांपल बुक्स का आपने थ्योरी पढ़ लिया है, नाउ इज़ द टाइम कि आप अभी उसको कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए या अपने भलाई के लिए उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ओके। किसी के लिए एक वेडिंग ड्रेस बहुत जल्द से जल्द, ठीक है, आप स्टिच करने के लिए दोगे, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। द टी लेटर, द एल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। टी एल से हो सकता है ट्रैवल लीव आपको लेना पड़े, बिकॉज मे बी आप अपने होम टाउन जाओगे, शादी आपकी फिक्स हो जाएगा, और हो सकता है किसी और की भी शादी हो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ आपकी है, बट आपको ट्रैवल लीव लेना पड़ेगा या हॉलीडेज़, मुझे नहीं दिख रहा है बट मुझे दिख रहा है लीव आप लोगे। और सैंक्शन कराने के लिए आप जब जाओगे बॉस के पास तो वो आपको डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस देंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा लीव लेने में। मे बी आप अपने जो भी फ्रेंड्स की शादी में जाओगे या अपने कज़न्स की शादी या खुद की भाई बहन की शादी, मुझे दिख रहा है एक ईयरिंग या कुछ इस तरह से कुछ गिफ्ट आप कर सकते हैं या अपने लिए कुछ ईयरिंग्स आप खरीद रहे हैं। सो ब्यूटिफुल थिंग्स आर बीइंग क्रिएटेड ओवर हियर। आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव गाइज, वेरी पॉजिटिव। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि ओ माय गॉड, कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है कि रिसेंटली आपके घर में किसी का ऐसा हुआ था, कि पैर में चोट आया था या कहीं और कमर में आया था, तो शायद उसके वजह से वो
व्हीलचेयर लेके चल रहे हैं, या आपके घर में कोई ऐसा है कि जो व्हीलचेयर में बैठे हैं? यहाँ पे देखो, कैन यू सी दिस यूनिक फिगर क्रिएटेड? मेरे रीडिंग्स पे ऐसे ही होता है, कुछ यूनिक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जैसे यहाँ पे कोई क्वीन है या किंग है और वो कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब कोई पेडेस्ट्रल के ऊपर वो खड़ी है या खड़ा है। आप देखो, इसको देखो, सिर्फ इसको देखना ऊपर से नीचे तक और उसको फील करना। ठीक है, कितना सुंदर, जैसे पर्ल का यहाँ पे जैसे सेट बना है। आई डू फाइंड दैट आपके पर्सन या आप दोनों में से तो कोई ऐसा ज़रूर होने वाला है कि आप इंचार्ज बनोगे या आपके पर्सन इंचार्ज बनेंगे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे उनको दिया जाएगा और वो बाखूबी उसको निभाएंगे और डेफिनेटली उनको नेक्स्ट प्रमोशंस के लिए कोई नहीं रोक सकता या आपको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे फिर से तोरण बन रहा है, आप खुद देखो, मैंने तो हाथ भी हिलाया नहीं है, खुद से खुद तोरण यहाँ पे बन रहा है, एक वेलकम गेट यहाँ पे बन रहा है। सो समथिंग फ्रेश ओपनिंग इज़ फॉर यू। हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है, ग्रेजुएशन हो सकता है, और आप एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट ही कर रहे थे। उसी समय में शायद आपके चाचा जी, आपके पापा या कोई भी आके आपको बोल के गए कि देख यहाँ पे कुछ वैकेंसी है तो अप्लाई कर दो, और आपने जब भी अप्लाई किया कुछ ही समय में ये रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, दैट यस यू आर बीइंग सिलेक्टेड, राइट। ये आपके घर में कुछ ऑस्पिशियस घटनाएं ज़रूर होगी, शुभ घटनाएं। इसको माना जाता है कि हो सकता है कि आपके घर में गुरुजी आए, कुछ दीक्षा वाले कुछ है हो सकता है, या हो सकता है कि ऐसा कोई अनुष्ठान हो, ऐसा कोई कार्य हो जो काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कीर्तन भजन, हो सकता है सत्संग हो, या शादी से पहले जो रखा जाता है वो पूजा हो, गृह शांति पूजा हो सकता है, आप गृह शांति पूजा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, जब आप स्पेसिफिकली अगर आपको कोई चीज़ हासिल हो रहा है, इट्स गुड, बट ऑलवेज आप जान के रखना उसका एक प्राइस भी पे करना पड़ता है। सो नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कुछ चीज़, ठीक है, आप हासिल कर पा रहे हो, दैट इज़ ड्यू टू योर गुड फॉर्चून। सो इसका मतलब क्या है, आपको, आप ऑलरेडी उसका प्राइस पे कर चुके हो या आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए आप रेडी रहना। जैसे फसल को कटाई करते कर फसल कटाई तो हो जाता है, लेकिन कभी कभार उसमें कुछ सांप, कुछ बिच्छुए भी आ जाते हैं, ठीक है। सो ध्यान से जो भी फार्मर्स, ठीक है, काम करते हैं, उनको बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। फसल तो उनको मिल जाता है, हार्वेस्ट दे कैन गेट, बट स्नेक बाइट इज़ डेंजरस। सो अगर आप ऊंचाई को छू रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऊंचाई को तो आप छुएंगे, बट उसके साथ साथ कुछ पॉइजनस रिलेशनशिप, डुप्लिसिटी, कुछ लोग ऐसे होंगे कि दोगले, बिल्कुल डुप्लिसिटी बिहेवियर वो आपको शो करेंगे। कभी आपके सामने तो बोल रहे, वाह तुझे तो प्रमोशन मिल गया, अरे वाह अच्छा है, ट्रीट दे दे, क्या है तेरे तो शादी फिक्स हो गया, ठीक है, और आपकी सक्सेस देख के काफ़ी जेलस है, लेकिन सामने क्या है ना, अच्छे बोल रहे हैं। सो दे आर बिहेविंग लाइक लॉयल एज अ डॉग, राइट, बट दे कैन बाइट यू, ओके, वो आपको काट भी सकते हैं। ओके, सो सब मुझे पता नहीं कि ऐसा लग रहा है इस सारे शेप से जैसे कोई ड्रेस है, बट उसमें ना कुछ स्पेशल ड्रेस, तो मैंने आपको बताया कि वो हो सकता है कि स्टिच हो रहा है, बट आई डू फाइंड लाइक दैट ना, उसमें कुछ स्पेशल डिज़ाइंस भी आप टेलर को या जो भी फैशन डिज़ाइनर है उसको बोल रहे हो कि भाई मुझे ना ऐसा ऐसा करके देना आप, ठीक है। हो सकता है किसी फ्रेंड की इंगेजमेंट हो, आई डोंट नो, मे बी योर बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, कुछ रिपेयर्स, कुछ ऑल्टरनेट, उस तरह से मुझे दिख रहा है। या हो सकता है कि आप कुछ समय के अंदर ऐसा कोई शॉप खोले जहाँ पे रिपेयर्स एज वेल एज
मे बी स्टिचिंग, इस तरह के कुछ काम हो, आप जानते हो ऑलरेडी, हैंडीक्राफ्ट्स, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। ओके आपके अगर बच्चे हैं सो मुझे दिख रहा है आपको उनमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आई डू फाइंड लाइक आपके बच्चे के अंदर जो सोचने का क्षमता है, ऐसे भी बच्चे के अंदर सोचने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें कोई रुकावट नहीं होते हैं, वो ऐसे ही सोच लेते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर उनकी सोच काफ़ी पॉजिटिव जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपको उसके ऊपर और ध्यान देना चाहिए कि बेसिकली उसका इंटरेस्ट किसके ऊपर है। मुझे दिख रहा है बेसिकली उसका इंटरेस्ट जो है ना, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे होते ही है, बिगाड़ देते हैं कुछ चीज़ों को। खिलौना है तो बिगाड़ दिया, ये हुआ तो तोड़ दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। पर मुझे दिख रहा है कुछ लोग के आने वाले समय में भी मे बी आपके बच्चे जो होंगे काफ़ी ज़्यादा वेरी मच सोबर, वेरी मच जेंटल, ठीक है, और हमेशा अपने स्टडीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे वो, और दे विल बी हाईली इमेजिनेटिव, ठीक है। ये आपकी कुंडली में ही लिखा हुआ होगा कि आपके बच्चे जो होंगे ना, दे विल बी हाईली इमेजिनेटिव, बहुत कल्पना शक्ति उनमें होगा। जिसके अंदर कल्पना शक्ति है, सिर्फ उसका पेरेंट्स को ये देखना है कि वो प्रयोग करे सही से। I can find lots of letters like W, H, K, Sun I can find out here. So कुछ लोग लियो राशि हो सकते हैं, सिंह राशि हो सकते हैं। ओके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नक्षत्र मुझे दिखाई दे रहा है, कैन बी अभिजीत नक्षत्र। ओके एज वेल एज, देखो मैंने आपको बताया था कि स्नेक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ उसी तरह से, जैसे कॉयल है, मतलब कुछ कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है, बट जो मेल के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे वो मेल आप रिसीव करोगे। एल लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। वो देखो लोटस स्टैंड यहाँ पे है, या कुछ फ्लावर स्टैंड मुझे दिखाई दे रहा है। सो आई टू फाइंड लाइक चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था अननेसेसरीली, वो डेफिनेटली सामने आएगा। और पब्लिक डोमेन में, अगर आप पब्लिक डोमेन में काम कर रहे हैं, अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, अगर आप ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या आपके पर्सन जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या पब्लिक प्लेटफॉर्म, सो वहाँ पे ना आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे देखो आई टू फाइंड दिस, अब मुझे नहीं पता आप इस शेप को क्या बोलोगे, बट मुझे यहाँ पे एक पान की पत्ते दिखाई दे रहे हैं। सो आई टू फाइंड पान की जो पत्ते हैं, बिटल लीफ, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है, उसका नुकसान भी है। तो पान ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है, बट पान की पत्ते पूजा में यूज़ होते हैं। एंड मे बी इट्स लाइक दैट कि यस आई डू फाइंड कुछ एडिक्शंस है, उसका लत है आपको, डेफिनेटली वो छूट जाएगा। कुछ लोग पान खा रहे होंगे मुझे दिख रहा है। ओके ओके ऑल राइट। सो आई डू फाइंड कि देखो धीरे धीरे यहाँ पे ना हर एक चीज़ जैसे बिखर नहीं रहा है, द एनर्जी इज़ वेरी कॉन्स्ट्रक्टिव ओवर हियर। जैसे है ना कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ पेड़ों को, पौधों को लगाएं और फिर दूसरा दिन हम देखें कि मुरझा जा रहा है, मतलब एनर्जी काफ़ी लो, बट आई कैन सी लाइक एनर्जी इज़ फुल ओवर हियर। आपकी हेल्थ भी रिकवर हो रही है, ठीक है। सिर्फ अलर्ट जो मुझे करना था मैंने कर दिया है मेरे तरफ से, क्योंकि फिर आप लोग बोलेंगे कि मैम आपने नेगेटिव नहीं बोला। नेगेटिव में मुझे अलर्ट ही दिखा, दैट यू नीड टू बी अलर्ट, ठीक है, क्योंकि ग्रीन स्नेक जो होते हैं ना, या ग्रीन कोई भी कीड़े होते हैं, सो वो पौधे जो होते हैं वो ग्रीन है। अगर आप उसमें हाथ लगाने जाओ
ठीक है। सो वो क्या है ना, फिर आपको काट सकते हैं, क्योंकि सिमिलर कलर कैमोफ्लेज बोला जाता है। जैसे मिलिट्री ड्रेस जो होता है वो कैमोफ्लेज होता है। कैमोफ्लेज क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ। एक ही समान दिखता है, जैसे जंगल में एक ही कलर, अगर ग्रीन हुआ तो मैच हो जाएगा, ब्राउन हुआ तो मैच हो जाएगा, ठीक है। बट दिस वन, गिरगिट भी अपना रंग बदलता है, क्योंकि वो कैमोफ्लेज है, मतलब उसी जैसा बन जाता है, तो आपको फ़र्क नहीं दिखता है कि विच इज़ दैट गिरगिट एंड व्हाट इज़ दैट, ठीक है। आप कुछ लेने के लिए जा रहे हो, कुछ आप काटने के लिए जा रहे हो सपोज, सो यू हैव नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। सो वही है कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ आप लेने के लिए जा रहे हो, आसपास का थोड़ा सा आपको अलर्ट तो रहना पड़ेगा ना। आई डोंट नो मेरे मुंह से क्यों ऐसा निकला। सपोज यू आर कमिंग आउट फ्रॉम प्लेस कि जहाँ पे आपने ऑलरेडी मनी ट्रांजैक्शन किया है, और आपने कोई, ऐसा भी हो सकता है कि आप भूल गए वहाँ से अपना कार्ड पिकअप करना, या आप कैश वहाँ पे तो कलेक्ट किए लेकिन पर्स में आप लोग लेना भूल गए। उस तरह का कुछ काम ड्यू टू अनमाइंडफुलनेस, मतलब कि मन तो कुछ और तरफ होगा और फिजिकली आप प्रेजेंट रहोगे वहाँ पे, कुछ इस तरह से मिस्टेक आपसे हो सकता है। सो बेटर बी अलर्ट। अगर आप अलर्ट रहोगे तो मिस्टेक नहीं होगा। पब्लिक प्लेस में आप किसी को मिल सकते हैं, मे बी योर पार्टनर और समवन। जॉगर्स पार्क हो सकता है, या आप ऑलरेडी मिल चुके हो, उनके साथ बहुत अच्छा बात होगा, 2 कॉफ़ी आप ले लोगे, और वहाँ पे एक ऐसे जगह होगा जहाँ पे इट विल बी लाइक ओपन गार्डन और फिर कैफ़े, उस तरह से आप दोनों मिलके बात करोगे। मे बी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कैंटीन्स, कैफेटेरियाज, इस तरह से कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आप दोनों मिलके बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। अरे वाह, मुझे यहाँ पे ना ये देखो सैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे शनिदेव, जुपिटर एंड सैटर्न। किसी का सैटर्न है 7th हाउस में, 9th या 12th हाउस में, या बृहस्पति है 7th, 9th और 12th हाउस में। आपके पर्सन जो होंगे फ्यूचर सोलमेट, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी ज्ञानी, काफ़ी पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड, मे बी टॉल इन हाइट, और सबको ज्ञान देने वाला व्यक्ति, एडवाइस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वेरी मच टॉकेटिव ऑल्सो एट द सेम टाइम। चलो यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स। ओके गाइस, सो प्लीज वेट फॉर द ओरेकल कार्ड्स। सब लोग बोल रहे थे ये लोटस बहुत सुंदर है, उसका वाला पिंक वाला सुंदर है, सो थैंक यू सो मच। रोमांस, अभी अभी बात किया ना रोमांस का, वही मुझे दिखा। सो मिलना, बात करना, कन्वर्सेशंस, एक दूसरे को जानना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एवरीथिंग इज देयर। ओके, रिमेन पॉजिटिव, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैसेजेस, ये सब कुछ रहेगा आपकी ज़िंदगी में, और आपको सकारात्मक होना है गाइस। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप इस तरह का टाइट सिचुएशन पे है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, रिलीफ नहीं मिल रहा है, अगर सब कुछ भी है तो भी जैसे लग रहा है सांस जैसे रुक गया है, थमसा गया है वो पल, तो वो चीज़ डेफिनेटली वो इम्प्रूव होगा। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आप एक नई दिशा को पकड़ लेते हो, उस पुराने चीज़ों को ट्राई कर रहे हो लेकिन वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, प्लान्स जैसे आपने बनाया था अगर वो फेल हो रहे हैं, सो एक दूसरा आइडियाज़ तो डेफिनेटली काम कर ही सकते हैं।
पीसफुल रेजोल्यूशन, यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन का 3 अर्थ होता है। एक तो है शांति से सब कुछ मिट जाएगा अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज है। अगर आपके और आपके सोलमेट के बीच में या पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा, डिबेट्स, आर्गूमेंट, अननेसेसरली प्रोवोकेशन, जेलसी, ये सब कुछ चीज़ चल रहा है, ये ख़त्म होगा। तीसरा है अगर आप बिजनेस या जॉब में आपके बॉस के साथ या अपने क्लाइंट्स के साथ कुछ इस तरह से व्यवहार वो सही नहीं हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे आपको और आप उनको समझ नहीं पा रहे थे, तो सब लोग अपने ही स्टेटमेंट को रखने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है एक पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.